स्टैच्यूज थे, है ना, जैसे प्रीस्ट सिंह का स्टैचू, मेटल का स्टैचू, स्टेटाइट, एक सॉफ्ट स्टोन होता है, कार्विंग्स भी होती थी कई जगह। इसके अलावा एक और टेक्निक थी जिसे हम लोग बुलाते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक। लॉस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल होता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, और लॉस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल करके स्टैचू बनाया जाता था। कौन सा? लॉस्ट वैक्स टेक्निक। अब देखिए, नाम से पता चल रहा है लॉस्ट वैक्स। लॉस्ट वैक्स का मतलब वैक्स का जो वैक्स था वो खो गया। ठीक है, वैक्स खो गया का मतलब कि उसमें वैक्स का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन वैक्स बाद में उससे बाहर निकाल दिया जाता था। होता क्या था कि पहले एक वैक्स का स्टैचू बनाया। ठीक है, लॉस्ट वैक्स में सबसे पहला काम क्या था? स्टैचू मेड अप ऑफ वैक्स। ठीक है, फिर उसके बाद जो मेल्टेड मेटल था, सपोज हमें ब्रॉन्ज का स्टैचू बनाना है, तो सबसे पहले उस स्टैचू का शेप हम वैक्स के फॉर्म में बना दिए, मोम के फॉर्म में बना, और उसमें एक होल छोड़ देते थे। अब उस होल से हम मेल्टेड मेटल डालते थे, पिघला हुआ मेटल। ठीक है, तो थ्रू अ होल melted metal was filled inside. ठीक है, and it was left to solidify. तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में स्टैचू मेकिंग में, क्राफ्ट प्रोडक्शन में लॉस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल होता था। पहले वैक्स का स्टैचू बना देते थे, उसके बाद उसमें एक गड्ढा छोड़े रहते थे ताकि जो पिघला हुआ मेटल है उसमें डाल सके। अब पिघला हुआ मेटल डालने के बाद उसे छोड़ दिया गया, सॉलिडिफाई हो गया। अब सॉलिडिफाई होने के बाद उसे हीट कर दिया गया। हीट करने से क्या होगा? जो सारा वैक्स है वो खो जाएगा, वो सारा वैक्स बाहर निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? सॉलिड मेटल, और स्टैचू बन गया, आपका स्टैचू तैयार। लेटर ऑन इट वाज हीटेड, later on it was heated and the wax was lost, and the wax was lost, right? जब वैक्स हो गया तो बचा क्या अंदर? then only the solidified metal structure of the statue was left. मतलब समझ में आया आपको? सबसे पहले वैक्स का हम बना देंगे स्टैचू। सपोज हमें वो डांसिंग ब्रॉन्ज वाली गर्ल बनानी है, तो पहले हम डांसिंग ब्रॉन्ज वाली गर्ल को वैक्स में बना देंगे, मोम से बना देंगे, एक होल छोड़ेंगे, उस होल से ब्रॉन्ज का मेल्टेड ब्रॉन्ज भर देंगे। मेल्टेड ब्रॉन्ज भरने के बाद हम उसे अब हीट करेंगे, पहले उसको सॉलिडिफाई होने देंगे, ब्रॉन्ज को थोड़ा सा पकने देंगे, उसको जो है सॉलिड होने देंगे, फिर हम हीट कर देंगे। ऊपर का जो वैक्स था वो क्या होगा? सब बह जाएगा, बाहर निकल आएगा। अंदर क्या बचेगा? सिर्फ सॉलिड मेटल, और शेप में आ ही चुका है, तो वो ब्रॉन्ज मेटल की या ब्रॉन्ज डांसिंग ब्रॉन्ज गलापी बन गई। डायरेक्टली हम क्यों नहीं बना सकते थे? क्योंकि डायरेक्टली मेल्टेड मेटल को शेप देना मुश्किल काम था ना। उसके लिए क्या चाहिए? एक सांचा चाहिए। किसी भी मेटल को शेप देने के लिए एक सांचा चाहिए होता है। सांचा वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें मेल्टेड डाला जाता है, फिर वो उसका शेप ले लेता है। जैसे आप पानी को भगोने में डालिए तो पानी भगोने के शेप में आ जाता है, पानी को ग्लास में डालिए पानी ग्लास के शेप में आ जाता है। सिमिलरली जो लॉस वैक्स टेक्निक में वैक्स का जो शेप दिया होता था, मेटल डालने के बाद मेटल उसका शेप ले लेता था, और वैक्स को फिर पिघला देते थे, वैक्स निकल जाता था, और अंदर क्या बचता था? मेटल का स्टैचू।
यही था लॉस वैक्स टेक्निक। वैक्स का बनाया, उसके बाद वैक्स को पिला करके वैक्स को बाहर निकाल देते थे। डायरेक्टली मेल्टेड मेटल को शेप देना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए सांचा चाहिए। और सांचा किसका बनाते थे? वैक्स का बनाते थे। सांचा वैक्स का ही क्यों बनाते थे? क्योंकि पता था वैक्स को हीट करेंगे तो वैक्स बह जाएगा। तो हमको पूरा का पूरा वही जो हमको स्टैचू चाहिए था मेटल का, वो मिल जाएगा। समझ में आया लॉस वैक्स टेक्निक? ये इस्तेमाल किया जाता था स्टैचू बनाने में। एक बार फिर से सर। हाँ, देखिए, लॉस वैक्स टेक्निक में पहले आपने मोम का पुतला बना दिया, है ना? सपोज आपको मेरा स्टैचू बनाना है मेटल का, लेकिन आप डायरेक्टली मेटल का नहीं बना सकते, क्योंकि एक साँचा चाहिए शेप देने के लिए, है ना? तो आपने पहला मेरा स्टैचू वैक्स का बनाया, और वैक्स में एक थोड़ी सी जगह छोड़ दी ताकि उसमें जो मेटल को पिघला करके डाला जा सके। अब उसमें पिघला हुआ मेटल अंदर डाल दिया। अब पिघला हुआ मेटल किसका शेप ले लेगा? मेरा शेप ले लेगा, अंदर जा जाके भरेगा हर जगह पे। हम्म? और उसके बाद थोड़ी देर छोड़ दिया ताकि मेटल सॉलिड हो जाए। मेटल जब सूखेगा, टेम्परेचर उसका गिरेगा तो अपने आप सॉलिड हो जाएगा। उसके बाद वैक्स को हीट कर दिया, सारा मोम पिघल के गिर। क्या बचा? स्टैचू मेटल का। तो मेरा स्टैचू मेटल का बन गया। जो वैक्स था वो एक ढांचे की तरह काम करता था, एक सांचे की तरह काम करता था। उस सांचे में मेटल को डाला जाता था, सॉलिड होने के बाद सांचा हटा देना है। सांचे का थोड़ी ना कुछ करना है हमको, हमको तो सांचा शेप देने के लिए चाहिए था, शेप दे दिया। उसके बाद पिघला दिया, मोम पिघल गई, अंदर बचा मेटल। लॉस्ट वैक्स, क्योंकि वैक्स खो जाती थी, मतलब वैक्स को पिघला करके बहा देते थे, इसलिए लॉस्ट वैक्स हो जाता है। ये बहुत अच्छी टेक्निक नहीं है, लेकिन भाई अब 5,000 साल पहले यही हुआ करती थी, तो क्या कर सकते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन में स्टैचू जैसे बने। अब क्लियर है? यस सर।